आंखों में वैसे आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध था, इसके बावजूद भी खूब आतिशबाजी हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरे दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में सर पर भागता नजर आया। दिल्ली के करीब हर एक इलाके में आज हवा की गुणवत्ता बहुत खराब स्तर को पार कर गई है। दिल्ली के पूसा इलाके में तो सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 निकला। वहीं अक्षरधाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 के आसपास रहा, यानी कि पटाखे फूटे और आज सांस लेना दूभर हो गया। तो चलिए आपको आज पॉल्यूशन मीटर दिखाते हैं। दिल्ली में AQI 386 है, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में है। ये दिल्ली की स्थिति है 386। अगर हम बात नोएडा की करते हैं, नोएडा में हालात दिल्ली से ज्यादा बुरे हो गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ 448 है, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है, गंभीर श्रेणी में आता है। गुरुग्राम की बात करते हैं, एनसीआर का हिस्सा है, यहाँ पर 389 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि हवा की गुणवत्ता यहाँ भी बहुत खराब है। बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, यहाँ 425 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि नोएडा की तरह ही गंभीर स्थिति है। दिवाली के बाद प्रदूषण धमाका हुआ है, प्रदूषण बम भी फूटा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और दिल्ली के ये हम एवरेज आपको बता रहे 386, लेकिन कुछ हिस्सों में 999 तक पहुंचा। अब आप सवाल ये है कि क्या हवा में प्रदूषण दिवाली के बाद ही बढ़ा है? ये सवाल आपके जहन में होगा, लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो आंकड़े बहुत कुछ और भी बताते हैं। दरअसल दिल्ली में 3 नवंबर को AQI 314 था। 3 नवंबर को, दीपावली से पहले की बात है, 314 था। 4 नवंबर को यानी कि दीपावली के दिन 382, तो 5 नवंबर को यानी कि आज के दिन 386 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि दीपावली से पहले और दीपावली के बाद ज्यादा अंतर नहीं आया। दीपावली के दिन 382 था, आज बढ़ना चाहिए था, तो मामूली ही बढ़त है, यानी कि पराली और दूसरे फैक्टर्स ज्यादा हैं। उनकी वजह से गैस चैम्बर में दिल्ली एनसीआर तब्दील हो गया है। पटाखों पर बहुत से लोगों की राय थी कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। मूवमेंट, कैंपेन हुआ, लोगों को जागरूक करने का प्रयास हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी, लेकिन ये आंकड़ा आपके सामने है। दिल्ली का आंकड़ा आपके सामने रखा, अब नोएडा का आंकड़ा आपके सामने है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 नवंबर को कितना था? देखिए 327 था। एयर क्वालिटी इंडेक्स दीपावली वाले दिन 4 नवंबर को 404 पहुंच गया, इसमें इजाफा था। और आज और ज्यादा 448 पहुंच गया। गुरुग्राम, ये भी एनसीआर का हिस्सा, गुरुग्राम में 3 नवंबर को 330 था एयर क्वालिटी इंडेक्स, 4 तारीख को बढ़ गया, 395 हो गया और उसके बाद आज गिर गया है, तुलनात्मक गिरा है आज के दिन में गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स। यानी कि पटाखों को और लोगों ने जो पटाखे फोड़े हैं उसको दोष देना कितना सही है कितना नहीं, या आप खुद तय कीजिए। हमने आंकड़ा आपके सामने रख दिया है। तो IMD के DGM RK जनामनी का क्या कुछ कहना है इस पर, आपको सुनाते हैं। अगर देखा जाए, हमारा जो बुलेटिन आया हुआ है एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स और उसकी जो प्रेडिक्शन, तो ये सीवियर कैटेगरी में है, बिकॉज कल क्रैकर्स और बायोमास का जो पॉल्यूटेंट्स है उसी के वजह से। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, फॉग भी शुरू हो गया है और विजिबिलिटी बहुत ही डिटोरेट हुआ। आज जो है 200-300, इवन जो नॉर्मली पल्लम एयरपोर्ट में ज़्यादा फॉग होता है, सफदरजंग में कम होता है, लेकिन आज का जो है सिटी साइड जो सफदरजंग एयरपोर्ट है वहाँ ज़्यादा फॉग है। 200 मीटर गया था, लोएस्ट मॉडरेट फॉग है, जस्ट डेंस के ऊपर कैटेगरी का। और पलाम एयरपोर्ट में भी मॉडरेट फॉग हुआ है 350। दिवाली के बाद दिल्ली में कैसा है प्रदूषण का हाल, इस पर हमारी संवाददाता भावना किशोर की ये रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम आनंद विहार में मौजूद है और कल दिवाली के बाद की सुबह का नजारा आपको हम दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह से प्रदूषण की चादर आपको साफ नजर आ जाएगी। इसकी ये वजह है कि कल रात जिस तरह से आतिशबाजी पूरे शहर में हुई है, पटाखे जलाए गए हैं, उसके बाद स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई है। दिल्ली में पटाखों पर बैन था, उसके बावजूद भी राजधानी दिल्ली में लोगों ने जमकर पटाखे बजाए, जिसके बाद की स्थिति आपको साफ नजर आ सकती है।
ये स्मॉग की चादर है जो इस वक्त आनंद विहार पे आपको नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं बगल में बस अड्डा भी है और ठीक बाएं तरफ अगर हम तस्वीरों में दिखाना चाहें कि वहां पर स्मोक टावर भी लगा हुआ है, लेकिन ये सभी चीजें विफल रही हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह की हैं आज सुबह की, जहां पे स्मोक की चादर आपको साफ नजर आ जाएगी। और वहीं अगर हम दिखाना चाहें कि AQI इस वक्त करंट लोकेशन मेरा आनंद विहार का है और AQI हम आपको दिखा दें कि देखिए आनंद विहार का AQI PM 2.5 इस वक्त 760 है, खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी, सांस लेने में कितनी मुश्किल हो रही। मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ, मुझे खुद दिक्कत हो रही है। तस्वीरें बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी एक मात्र वजह है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि आप दिवाली में पटाखे ना जलाएं, स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। आनंद विहार की बात करें तो कल आनंद विहार का जो AQI था वो 350 से ज्यादा था, लेकिन आज 760 पहुंच चुका है। यानी सोचिए कि रात भर में स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली। 760 AQI। दिल्ली के अलावा पंजाब में भी प्रदूषण से बुरा हाल है। देखिए चंडीगढ़ से संवाददाता इम्मत भारद्वाज की ये रिपोर्ट, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली के आसपास ही नहीं बल्कि पंजाब में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई और जिस जगह से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ दिखते थे अब वो दिखना बंद हो गए। आज जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपको आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और चेहरे पे अलग सा खिंचाव दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। पूरे अगर उत्तरी भारत की बात करें तो पूरा उत्तरी भारत गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। कल दीपावली थी और दीपावली पे लोगों ने नियमों के अगेंस्ट जाकर नियमों का उल्लंघन किया और जो है वो पटाखे बजाए। हालांकि पंजाब की अगर हम बात करें, इस समय पंजाब में पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये सामने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पंजाब, चंडीगढ़, ये सारा इलाका यहीं से दिखाई दे रहा है और अभी ये इलाका बिल्कुल धुंधला सा हो चुका है। ये पूरी जो स्काईलाइन है क्लियर होती है, लेकिन अभी देखेंगे आप कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है स्मोग दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो ये पॉल्यूशन आप इस तरफ दाहिनी तरफ, अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट तेज सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दाहिनी तरफ की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो कुछ ही दूरी में हिमाचल शुरू हो जाता है और उसके पूरे पहाड़ यहाँ से दिखाई देते हैं, लेकिन स्मोक के कारण जो है वो पहाड़ अब आपको दिखाई नहीं दे रहे। दाहिनी तरफ और तस्वीर तेज सिंह थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ दिखाई देगा कि किस तरह धुआं, वो आप सामने की तस्वीरें दिखाइए थोड़ा सा और घूमकर कि ये देखिए वो धुआं अभी भी निकल रहा है। लोग अभी भी जो है लगातार पटाखे जो है वो चला रहे हैं। तो ये आप देखिए कि नियमों का पूरा उल्लंघन किया गया और पूरा जो उत्तरी भारत है वो गैस चैम्बर में अब तब्दील हो गया है। और ये पूरी तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस तरह से जो है पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, न केवल दमे के मरीजों के लिए, अन्य मरीजों के लिए भी। और एक जो स्वस्थ आदमी वो भी बीमार हो सकता है, क्योंकि AQI लेवल जो प्रदूषण का स्तर है हवा में वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो पूरा लोगों को तकलीफ दे रहा है। तो ये तस्वीर पंजाब की हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही लगता है हिमाचल है, हरियाणा है और ये चंडीगढ़ सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी तस्वीर आप देखें कि अभी भी कुछ भी जो है यहाँ से क्लियर थोड़ी दूरी पर थोड़ी दूर तक क्लियर दिखाई देगी। उसके बाद आप देखिए कि एक धुएं की चादर अलग सी दिखाई दे रही है। अगर ये चादर ना हो तो पहाड़ जो हिमाचल के पहाड़ हैं वो साफ यहाँ से दिखाई देते हैं, कुछ ही दूरी पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये धुआं जो है एक आम आदमी को बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट तेज सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंजाब। दिल्ली में इस वक्त हाल कैसा है बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश झा जुड़ गए, जो इस वक्त मंडी हाउस में मौजूद हैं। हरीश, अभी करंट AQI क्या है, हालात कैसे हैं और उम्मीद क्या है, कब तक सुधर जाएंगे हालात? देखिए, पटाखों पर बैन इसलिए लगाए गए थे कि दिल्ली को जो हर बार गैस चैम्बर में जो दिल्ली बदल जाती है वो ना बदले, लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। पिछली बार था कि दिवाली से एक दिन पहले जो है AQI 315 था, लेकिन दिवाली के अगले दिन 400 के पार हो गया था। वही हालात हम इस बार भी देख रहे हैं, जहां कल जो है AQI का लेवल जो था वो 315 था और आज 500 के पार हो चुका है। सुबह तो हालात ये थे कि आप जैसे ही घर से निकलेंगे आपकी विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी थी कि आपको आगे का 50 से 60 मीटर के इलाकों में विजिबिलिटी पहुंच चुकी थी। और अभी भी अगर हम बात करें 11:30 बज चुके हैं और AQI लेवल अभी भी बहुत खराब हालत में है। इस वक्त अगर आप देखें 531 है।
AQI लेवल जो कि गंभीर श्रेणी में है, और ये बता रहा है कि पिछली बार से भी ज़्यादा जो हालात हैं वो इस बार खराब हुए हैं और पटाखे बैन का कोई खास असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी भी आप देखिए कि धुंध जो है पूरी तरीके से अभी भी छाई हुई है। अभी भी आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, दिल्ली में सड़कों पर निकलेंगे, आपको धुंध का सामना करना पड़ेगा, आपको गले में और आंखों में जलन का महसूस होगा। और जिस तरीके के धुएं से बचने के लिए पटाखों पर बैन लगाया गया, उससे कोई फायदा होता हुआ नजर आया नहीं। पटाखों के बैन लगाने का मेन कारण ये था कि जो हर बार गैस चैम्बर में जो तब्दील हो जाती है दिल्ली, वो ना हो, लेकिन हालात इस बार भी वही हैं। दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में बनती हुई नजर आ रही है अभी। लेकिन एक्सपर्ट्स हरीश क्या कह रहे हैं कि कब तक लोगों को राहत मिल सकती है इसके लिए, और क्या सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए? एक्सपर्ट्स की एडवाइस क्या है? देखिए, अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में जो AQI लेवल है वो 400 से ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि जो हालात हैं वो इस वक्त यही हैं कि सुबह के टाइम जब हल्का कोहरा भी होता है और रात को ओस भी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो सुबह के हालात जो होते हैं उसमें AQI लेवल और ज़्यादा खराब होने की उम्मीद रहती है। तो अभी आने वाले 3 से 4 दिनों में आपको AQI लेवल जो है वो 400 से कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, 400 के आसपास रहने ही वाला है। एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त घरों से निकलना जो है खासकर बच्चे और बुजुर्गों के लिए जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आंखों में जो परेशानी है उसकी शिकायतें जो हैं वो बच्चों को बहुत मिलने हो सकती हैं। आम आदमी भी अगर बाहर निकल रहा है, उनको भी सावधानी रखनी चाहिए कि मास्क, अब चाहे आप कोरोना की वजह से लगाएं, लेकिन अभी आपको पॉल्यूशन की वजह से तो खासकर अब मास्क लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हालात ये हैं बिल्कुल कि जो मास्क जरूरी है, कोरोना से भी आपको बचाएगा और इस प्रदूषित हवा से भी आपको बचाएगा। हरीश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। 531 इस वक्त मंडी हाउस का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि यहाँ से संसद भवन बहुत पास है, राष्ट्रपति भवन यहाँ से बहुत पास है, कनॉट प्लेस यहाँ से पास है। वहां पर हालात क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दिल्ली और NCR का हाल क्या होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.